हर महादेव। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। केदारनाथ जाना तो लगभग हर हिंदू का सपना होता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए मन में कई सवाल होते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में केदारनाथ यात्रा से जुड़े कई सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी, जिससे जब भी आप केदारनाथ यात्रा करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आप केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद आपको कहाँ रुकना चाहिए, कौन सी जगह पर और कितने में आपको रूम्स, डोरमेट्री, टेंट्स वगैरह मिलेंगे, खाने पीने की यहाँ क्या फैसिलिटी होगी, केदारनाथ यात्रा के दौरान आपको क्या क्या सामान ले जाना चाहिए। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस यात्रा में आपका टोटल कितना खर्चा आ सकता है। तो बिना स्किप के वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हर हर महादेव। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले आप जहां से भी हैं वहां से हरिद्वार या फिर ऋषिकेश का टिकट करा लीजिए और पहुंच जाइए हरिद्वार। आप ट्रेन, बस, फ्लाइट या फिर अपने कार या टैक्सी से आ सकते हैं। मैं गई थी ट्रेन से और मेरे हिसाब से ट्रेन सबसे अच्छा व सस्ता साधन है। आपके लिए हरिद्वार पहुंचने का टाइमिंग बहुत मैटर करेगा, तो आप कोशिश करिए कि सुबह 3 से 6 के बीच आप हरिद्वार पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ से सोनप्रयाग के लिए बस 4 से 9 बजे तक ही चलती है। जो बसेस हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए जाती हैं वो आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास में ही बस स्टैंड है, वहां से मिल जाएंगी। जो गवर्नमेंट बसेस हैं उनका किराया 400 से 600 के बीच में है, और जो प्राइवेट बसेस हैं उनका किराया 800 से 1000 के बीच में है। तो आप किसी भी बस से जा सकते हैं, बट ये ध्यान जरूर रखिएगा कि ये बसेस सुबह 4 से 9:30 के बीच तक ही मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। उसके बाद 10 से 12 बजे तक आपको शेयरिंग टैक्सी या फिर टेम्पो ट्रेवलर जैसे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट इनका किराया थोड़ा सा महंगा हो सकता है। और अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि सुबह ही हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए निकल जाइए, क्योंकि माउंटेन एरिया है तो रात होने से पहले ही आप सोनप्रयाग पहुंच जाइए। सोनप्रयाग तक आने के लिए सभी ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, आपको जो भी बेहतर लगे आप उससे आ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ आकर रुके कहाँ। हरिद्वार से बस आपको सीतापुर तक पहुँचा देगी, वहाँ से आपको सोनप्रयाग तक पैदल जाना पड़ेगा। आप चाहे तो सोनप्रयाग स्टे ले लीजिए या फिर सीधा निकल जाइए गौरीकुंड के लिए। दोनों ही जगह आपको रूम्स और डोरमेट्री मिल जाएगा। रूम्स लगभग 1000 से 1200 तक और डोरमेट्री लगभग 300 से 500 तक मिल जाएगा। ये प्राइस मंदिर ओपन होने और मंदिर बंद होने के टाइम काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप अच्छा बार्गेन कर लेते हैं और थोड़ा बहुत रिसर्च वहाँ जाके कर लेते हैं तो आपको दोनों ही जगह रूम अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। सोनप्रयाग और गौरीकुंड रुकने में फ़र्क बस इतना है कि अगर आप सोनप्रयाग रुकते हैं तो सुबह ही आपको 5 बजे से गौरीकुंड के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगा, जिसके लिए आपको लाइन भी लगानी पड़ती है। तो अगर आप ट्रैक सुबह जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं तो गौरीकुंड में रुकना बेहतर रहेगा, जिससे आपको सुबह लाइन भी नहीं लगानी पड़ेगी और जल्दी ट्रैक भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि जब आप ट्रैक करके मंदिर तक पहुंच जाएंगे तो वहां रुकने का क्या साधन होगा। मंदिर के पास ही आपको रूम्स, डोरमेट्री और टेंट जैसे साधन मिल जाएंगे। डोरमेट्री आपको 500 से 700 के बीच, रूम्स आपको 1500 से 2000 के बीच और टेंट्स आपको 800 से 1000 के बीच में मिल जाएगा। टेंट में आप 2 लोग आराम से रह सकते हैं। शेयरिंग टेंट भी आपको मिल जाएगा जो 400 से 600 के बीच होगा। अब बात कर लेते हैं कि खाने पीने की क्या सुविधा होगी। तो गौरीकुंड से लेकर मंदिर के बेस कैंप तक आपको मैगी, चाय, नींबू पानी, खीरा, पराठा जैसे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और बात करें पीने की, तो जैसे जैसे आप ट्रैक करके ऊपर जाएंगे तो पानी की बॉटल्स की प्राइस भी बढ़ती जाती है। तो सबसे अच्छा है कि आप झरने का पानी भर लें और वही पिए, सबसे शुद्ध और प्योर वाटर, वो भी फ्री। जब प्रकृति हमें सुविधा दे रही है तो पैसे क्यों खर्च करना। और अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की कि केदारनाथ जाएं तो साथ क्या क्या सामान ले जाएं। सबसे पहले आप विंटर के कपड़े रख लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ मौसम कैसा भी हो, यहाँ पर काफी ठंड पड़ती है।
और दूसरा, अपने साथ आप देसी वाला कपूर रख लीजिए, क्योंकि जितना ऊपर आप जाएंगे वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होता रहता है। कपूर से आपको सांस लेने में जो दिक्कत होगी उसमें आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद आप रख लीजिए ग्लूकोन डी या फिर इलेक्ट्रॉल, साथ ही एक पावर बैंक, एक अच्छा सा ट्रैक के लिए शूज, कुछ मेडिसिन जैसे सर दर्द, पैर दर्द, बुखार और मुंह या फास्ट ट्रिप जैसे स्प्रे जरूर रख लीजिए। इसके बाद आप एक अच्छा सा रेनकोट रख लीजिए, क्योंकि यहाँ कभी भी बारिश होने लगती है। और रास्ते में ट्रैक करते टाइम एनर्जी के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रख लीजिए, जैसे काजू, बादाम और सबसे जरूरी खजूर, क्योंकि खजूर से इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। बाकी लिस्ट में आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ, तो ये सारे सामान आप अपनी केदारनाथ यात्रा पे ले जाना ना भूलें। और मंदिर के पास आप पहुंच जाएंगे तो वहां आपको खाने के लिए थाली की सुविधा मिल जाएगी, जिसमें दाल, चावल, सब्जी और रोटी होती, जिसका प्राइस 150 से 200 के बीच में होगा। और अब सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि आपका इस केदारनाथ यात्रा में टोटल कितना बजट लग सकता है। तो अगर आप गवर्नमेंट बस से आते हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग, तो आपका लगेगा 600, मतलब आने का और जाने का 600 में 1200। फिर गौरी कुंड में स्टे 2 नाइट होगा, एक जाते टाइम एक आते टाइम, जिसका प्राइस लगभग 1000 से 1200 होगा, तो टोटल हम मान लेते हैं 2000। मंदिर के पास टेंट आपको 500 से 800 के बीच मिल जाएगा, हम मान लेते हैं कि उसका आपका खर्चा होगा 800। और ये 2-3 दिन में आपका खाने पीने का खर्चा लगभग 2000 आराम से आ जाएगा, तो टोटल बजट आपका लगभग 6000 के आसपास आ जाएगा। और अगर आप ग्रुप में आते हैं तो ये बजट थोड़ा कम भी हो जाता है। बाकी आप केदारनाथ कब जा रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। हर हर महादेव।